आप एक इंजीनियर हैं और गल्फ रीजन में आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कोई रेफरेंस है, लेकिन आप फिर भी गल्फ रीजन में आ सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से गल्फ रीजन के अंदर डिमांडिंग स्किल्स को फॉलो करें। आप वहां पे देखें कौन से स्किल्स को ज्यादा हायर किया जा रहा है। इन चीजों को लिंक्डइन के थ्रू भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लानिंग इंजीनियरिंग या प्राइमरी P6 सब इंजीनियर्स, इधर यू आर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, आप किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं, यू विल बी मोस्ट डिमांडिंग इफ यू नो प्लानिंग, कंट्रोल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। इन स्किल्स के मुतल्लिक समझने से पहले लोगों के ज़हन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, यार क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे किस लेवल से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा मुश्किल तो नहीं होंगे, मुझे प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर आके क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक वर्किंग साइट के ऊपर और समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप इजीली ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको ग्रैब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे ये समझना कि मुझे किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट के काम को कंपाइल करना है, स्कोप को कैसे लेके चलना है। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी हो रही है सिविल इंजीनियरिंग की। सबसे पहले ट्रेंचिंग होगी, दैट वुड बी कॉल्ड योर स्कोप मैनेजमेंट। उसके अंदर क्या क्या काम कंपाइल करने हैं, फिर उन कामों को करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। क्रेन खड़ी है, टीएम खड़ा है, उसको मिक्स करने के लिए फिर लोग हैं। दीज आर ऑल रिसोर्स मैनेजमेंट थिंग्स, द रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। उनकी क्वांटिफिकेशन, उनकी एस्टिमेशन, कॉस्ट इंकर करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। सो दीज ऑल आर मेजर नॉलेज एरियाज, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा ये काम कंप्लीट करने के लिए, दैट वुड बी कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू कंपाइल अ गुड प्रोजेक्ट शेड्यूल। के बाद प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको अर्थ वर्क, सिविल के काम समझने होते हैं। ये मैटर नहीं करता यार कि आप सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपके लिए आप चाहे देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ग्रिड स्टेशन लग रहा है, आप टेक्सटाइल इंजीनियर हो, कोई फैक्ट्री लग रही है, तो ये जो सिविल का काम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बंदे के लिए सीखना, समझना। यहाँ पे उसी तरीके से कॉन्सेप्ट देने का मकसद यह है कि उसी तरीके से आपने जो जो काम करने हैं, जो मैं अक्सर बताता हूँ ना प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर के भाई जो ये स्किल समझाते हुए कि डिपेंडेंसी मॉडल डेवलप करना होता है, तो यही काम होते हैं। अब इसके बाद कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है ना, ये सब ग्रेड है, सब बेस है, व्हाटएवर, ये पत्थर जो डाल के उसकी कंपैक्शन करते हैं, ये आपका स्कोप है। इसको करने के लिए कौन से लोग चाहिए, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, रिसोर्सेज। वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले इंसान हैं इस दुनिया में जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग ये काम कर चुके हैं, तो हमारे पास टेम्पलेट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। और सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इन कामों को करने के लिए जो कॉस्ट रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली दैट वुड बी एस्टिमेटेड फ्रॉम दीज रिसोर्सेज, और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी से, सही है, आपको टाइम का एस्टिमेशन लगाया जाता है। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज मैं बता रहा हूं, बाकी कुछ चीजें नहीं आ जाती हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा, मैं जस्ट सिंपल सी एक्टिविटीज दिखा रहा हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो। सो ये अर्थवर्क की एक्टिविटीज हो रही हैं, ये हर जगह पे होती हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है, मैकेनिकल, सिविल, और इससे पहले जो एक्टिविटीज दिखाई हैं। सो ये एक प्लानिंग इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये समझना कि मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं करूंगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। कौन सी चीज किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो साइट से आपको पता चला कि किस तरीके से, देखे ये प्लानिंग कंट्रोल के लोग, ये बाकी जितने भी जॉब कैरियर्स है, शुरू में आपको साइट के ऊपर धूप, मट्टी, सबके साथ मिक्सअप होना पड़ता है, ठीक है। एक अरसे तक आप साइड पे रहते हैं, दैट्स गुड, बट ऑफिस के अंदर जॉब की क्या ही बात है, अच्छी सैलरी क्या ही बात है। सो अगर आप इस अच्छी सैलरी, अच्छे जॉब कैरियर, वाइट कॉलर जॉब कैरियर, गल्फ रीजन के अंदर इसकी बहुत डिमांड है, उस तरह के जॉब कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप मेरे आने वाले प्राइमरी P6 प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल जॉब कैरियर, जिसके अंदर कंप्लीट स्किल लर्निंग होगी, उसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू।